वचन को ग्रहण करी, प्रार्थना को ग्रहण करी और अपना मन परमेश्वर के साथ लगाई, तो उससे अच्छा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता ना? तो अच्छा होना है, बेस्ट होना है। लेकिन एक चीज याद रखना, जैसे अभी इस साल परमेश्वर ने वचन दिया हमें कि मैं इस मिनिस्ट्री को बहुत बढ़ाऊंगा। मिनिस्ट्री को बढ़ाऊंगा मतलब ये जो दीवारें थोड़ी चौड़ी हो जाएगी। मिनिस्ट्री को बढ़ाने का मतलब ये है ना, ये पंखे थोड़े बड़े हो जाएंगे, ये सेंटर में पाइप लगी थोड़े और बड़े हो जाएंगे। मिनिस्ट्री को बढ़ाने का मतलब ये है। मिनिस्ट्री को बढ़ाने का मतलब हम सब बढ़ेंगे। हमारी बात हो रही है, क्योंकि मिनिस्ट्री में सबसे मेन विषय है हम परमेश्वर के बच्चे जो चुने हुए हैं। तो परमेश्वर ने जब ये बात की है कि मैं इस मिनिस्ट्री को मतलब इस कलीसिया को इस साल जबरदस्त बढ़ाऊंगा, ऐसा उसने वचन दिया। और जब उसने ऐसा वचन दिया तो याद रखना, यूसुफ को जब ऐसा वचन दिया, जब यूसुफ को दर्शन दिया कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं, उसको परमेश्वर ने बताया मैं तुम्हें बहुत बड़ा बढ़ाने वाला हूं, तुम्हें एक बड़े पद पर बैठाने वाला हूं। लेकिन जैसे वो दर्शन उसको मिला, शैतान भी क्या हो गया? एक्टिव। वो अपना काम उसने स्टार्ट कर दिया। जब उसने ये दर्शन अपने घर में बताया, अपने भाइयों को बताया, तो दुष्ट ने क्या किया? शैतान ने उसके भाइयों का मन उसकी ओर बुरा कर दिया, है ना। और जब बुरा कर दिया तो फिर कई तरह की सिचुएशंस आई, हालात आए। लेकिन यूसुफ को ये पता था कि ये जो वचन है परमेश्वर ने दिया है, ये जीवित वचन है, ये निष्फल नहीं है, इसमें फल है, इसमें परमेश्वर का वायदा है, इसमें परमेश्वर की पावर है। और परमेश्वर जो बात करता है वो कभी नहीं बदलती। उसने ये समझ कर रखा अपने जीवन में। और उस सारी सिचुएशन में उसने क्या किया? चाहे हालात था, कुछ भी था, अपने आप को परमेश्वर के साथ बनाया, अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाया। और जैसे परमेश्वर के साथ उसने बनाया, कई चीजें तो हो रही थी, आगे पीछे हालात, कई चीजें, लेकिन परमेश्वर शक्तिशाली है ना। जब वचन ये कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए क्या होगा? सब कुछ होगा। जब वचन ये कहता है कि उस पर भरोसा रखने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे, शर्मिंदा नहीं होंगे, एक दिन वो खड़े किए जाएंगे, ऊंचे किए जाएंगे। बस ये है कि हम कुड़कड़ाए ना। जैसे यूसुफ कुड़कड़ाया नहीं, यूसुफ बना रहा, यूसुफ खड़ा रहा, यूसुफ अपने मन से बना रहा और अंगीकार में, वचन में, प्रार्थना में, सब बातों में परमेश्वर के साथ खड़ा रहा। और जब खड़ा रहा तो परमेश्वर ने एक दिन क्या किया? उसकी बुद्धि को खोला, क्योंकि परमेश्वर महान है ना। अब सोच लो, उसने अपनी डिवाइन बुद्धि को उसके अंदर डाल दिया। ये डिवाइन बुद्धि, डिवाइन समझ किसके पास है? सिर्फ परमेश्वर के पास है, क्योंकि परमेश्वर ही महान है, सर्वशक्तिमान है ना। जैसे अभी दुनिया में क्या हो रहा है, सब उसके सामने, कोई मनुष्य उससे छिपा नहीं। हम भी जो बलीवर हैं, उस पर भरोसा करने वाले, वो हमारे चाल चलन को, हमारे जीवन को, उठने बैठने को, सोने को, उठने को, हर चीज को परमेश्वर क्या करता है? जानता है ना। वो हमें जानता है। तुम प्रॉब्लम में हो, ये भी जानता है। तुम्हारे जीवन में कोई हालात है तो इसको भी वो जानता है। सब बातें उसके सामने, कोई उससे छिपी हुई नहीं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें कुड़कड़ाना नहीं, मन खराब नहीं करना है। हमें अपने मन को पक्का करना, अपनी चाहत को और तेज करना है, अपने बनाने वाले पर और भरोसा करना है, उसे और वफादार समझना है, उसे और शक्तिशाली समझना है, और समझना है कि उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। अपने अंगीकार को और तेज कर देना है, अपने भरोसे को और पक्का कर देना है, और रोज बोलना है वो महान है, वो कर चुका, वो हो चुका, उसके लिए कठिन नहीं है। काम हुआ या नहीं हुआ,
लेकिन अपने विश्वास को रोज दिखाना है, अपने विश्वास को प्रकट करना है कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं, मैं सर्वशक्तिमान पर भरोसा रखता हूं। कई बार क्या होता है, सिचुएशन में लोग जो होते हैं बाहर से शो करते हैं मैं बिलीव करता हूं, लेकिन अंदर गड़बड़ चल रही होती है, अंदर मन टूटा होता है, कई विचार चल रहे होते, कई चीजें चल रही होती है, जिससे क्या होता है जो होना है वो लेट होता जाता है, लेट होता जाता है, लेट होता जाता है। और कई बार तो इतना मन अंदर से तोड़ लेते हैं कि जो प्रकट होना है वो भी समा दूर कर देता है। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन हमें, जब परमेश्वर इतने काम कर रहा है, जब परमेश्वर हर हफ्ते गवाहियां हम देख रहे हैं, हर हफ्ते लोगों की जिंदगी को बदलता हुआ देख रहे हैं, बड़े बड़े मिरेकल, बड़े बड़े चमत्कार, ऐसे रोग, ऐसी बीमारियां जिसे मेडिकल साइंस भी नहीं दूर कर पा रही, जिसे ट्रीटमेंट, महंगा ट्रीटमेंट, भटक कर इधर उधर दुनिया में सब कुछ करने के बावजूद जो नहीं हो रहा था, उसको परमेश्वर ने यहाँ करके दिखाया। ये जो दूसरे हमारे मसीह बहन भाइयों के काम होते हैं यहाँ पर, टेस्टिमनी जो हम सुनते हैं, वही हमारे फेथ को बनाकर रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारे लिए एक प्रूफ है कि हम इन बातों को पकड़ कर रखें, इन बातों पर और भी मन लगाए, और भी इन बातों में बने रहें, और भी अपने अंगीकार को तेज करें, जैसे यूसुफ ने किया। यूसुफ को जानते परमेश्वर ने क्या किया? उसको एक दान दिया, एक वरदान। क्या वरदान था? जैसे पुराने समय में क्या होते थे, सपनों का अर्थ बताने वाले, ऐसी बुद्धि होती थी लोगों के पास पुराने समय में। और पुराने समय में एस्ट्रोलॉजर, जिसे आज थोड़ा मॉडर्न तरीके से हो गए हैं, लेकिन वो प्रकृति की चीजें, जैसे तारे चढ़ते हैं, कब वो चांदनी रात होती है, अमावस्या की रात होती है, अंधेरे के टाइम कब होते हैं, रात को चानन के टाइम कब होते हैं, तो इन सब प्रकृति के जो सिस्टम है ना, जैसे उतरा चढ़ा, उनको अनुमान लगाकर वो ज्योतिषी क्या करते थे, लोगों को बताते थे विषय ऐसा होने वाला है, ये चीजें होने वाली है। लेकिन ऐसे जब उस समय राजा को एक सपना आया, तो पूरे वर्ल्ड में ऐसे लोगों को बुलाया गया, भावी करने वालों को, भविष्यवाणी करने वालों को, सपनों का अर्थ बताने वालों को, ज्योतिषियों को, माहर जो दुनिया के सबसे स्पेशलिस्ट थे, सबको बुलाया गया। लेकिन वो जो सपना था, इतना अलग तरीके से परमेश्वर ने उस राजा को दिया था कि उसका अर्थ पूरी दुनिया में कोई बताने वाला नहीं बता सका। लेकिन जब ये बात पिलाने हारा और पकाने हारा, दो प्रधान थे फिरौन के, मतलब मिस्र के राजा के, तो उनका स्वप्न उसने जेल में बताया था। तो जब उनका स्वप्न जेल में बताया था, तो उन्होंने राजा से एक ने पिलाने हारे ने ये संदेश दिया राजा तक कि मेरे स्वप्न का अर्थ इस बंदे ने सही बताया था और मेरे साथ वही हुआ है। और फिर उसको लाया जाता है राजा के सामने। तो ये डिवाइन समझ किसने दी? बोलो। तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारा काम है, तुम्हारा घर है, इसके लिए डिवाइन समझ कौन देगा? परमेश्वर देगा ना। तुम्हें ऐसी समझ देगा जिससे तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे, फलवंत हो जाओगे, क्योंकि वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो सामर्थी है। जब उस स्वप्न का अर्थ राजा को बताया गया, तो राजा ने कहा, अच्छा तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? ये जो 7 साल सुकाल के हैं, जिसमें बहुत कुछ अन्न भोजन होगा, लेकिन अगले 7 साल जो अकाल के हैं, सूखा पड़ जाएगा और लोग दाने दाने को तरसेंगे, तो मुझे इस विषय में क्या करना चाहिए? तो उसने उसको आइडिया दिया, ऐसे 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 करना चाहिए, ऐसे एक बंदे को तू हायर कर, ढूंढ जो ऐसी चीज कर सके। तो राजा कहता, तेरे से बुद्धिमान ज्यादा इस दुनिया में कौन होगा? हालेलुया।
तेरे से ज्यादा बुद्धिमान। ये बुद्धि आपके अंदर भी आ सकती है, सारी टीम, वर्शिप टीम, इनके अंदर भी आ सकती है। लेकिन ये कैसे आती है? ये आती है धार्मिकता से, ये आती है परमेश्वर के साथ रिश्ते से, बेस्ट रिश्ते से। ये यूसुफ का था। अगर इनका और बेस्ट रिश्ता होगा तो ये और बुद्धिमान बन जाएंगे, और जबरदस्त चीजें इनकी जिंदगी में होंगी, आपके साथ होंगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने बेस्ट रिश्ते को परमेश्वर के साथ बनाना होगा। जितना हमारा बेस्ट रिश्ता होगा उतना ही हम डिवाइन मनुष्य बनते जाएंगे। कितनों को बात समझ आती है? बाइबल पढ़कर देखो, परमेश्वर का वचन पढ़कर देखो। जितना हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता स्ट्रांग होगा उतने हम डिवाइन मनुष्य बनेंगे। अंश अंश करके उसके स्वरूप में बदलते जाएंगे, परमेश्वर के स्वरूप में बदलते जाएंगे। ये कितनी बड़ी बात है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? और अपने रिश्ते को मजबूत करने में लगे रहना चाहिए, क्योंकि चीजें तो आसपास इधर उधर गड़बड़ होती है ना। जैसे घर में, परिवार में, मेंबर्स में कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बने रहें, अगर हम ध्यान दें, उन चीजों को परमेश्वर के सामने रखकर अपने रिश्ते को और अच्छा करते जाएं, और अच्छा करते जाएं, तो याद रखना फिर हम उसके स्वरूप में बदल जाएंगे और एक डिवाइन मनुष्य बनेंगे। डिवाइन समझ, डिवाइन बुद्धि, जिससे हम बहुत कुछ इस दुनिया में कर पाएंगे। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आज की मीटिंग हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान होगी। आज की मीटिंग हमारे लिए बड़ी आशीष से भरी होगी। कितनों को बात समझ आ रही है? आज की मीटिंग का हमारी जिंदगियों में बड़ा फल होगा, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि ये जो दर्शन परमेश्वर ने हमें दिया 2 महीनों का, मुझे परमेश्वर ने कहा कि आपने शुरू करनी है मीटिंग जाकर। अब मैंने शुरू करनी है तो इसमें आप लोग भी शामिल हो। कितनों को बात समझ आती है? अब परमेश्वर ने मुझे कहा तो आप सबको भी टाइम से पहले, शुरू होने से पहले मीटिंग यहां आना है। फिर देखना क्या होने वाला है, परमेश्वर क्या करने वाला है। हालेलुया। अगर लोग धार्मिक स्थान जो बने दुनिया में अलग अलग, सुबह 4 बजे जाते हैं कि नहीं जाते? लोग जाते हैं ना अपनी चंगाई के लिए। अगर लोग सुबह 4 बजे जा सकते हैं तो हम तो परमेश्वर की संतान है, और भी बढ़कर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने शरीर को मारोगे तो ये हो पाएगा। अगर अंगीकार करोगे, मुझे जाना है तो जाना है, जो दर्शन परमेश्वर ने दिया उसे मैंने पूरा करना है, तो मतलब करना है। अगर ऐसा मन होगा तो आप निश्चय से पूरा कर पाओगे, इस वचन को पूरा कर पाओगे। और जो हम वचन को पूरा करते हैं उसका क्या आता है? फल। अगर हम सिर्फ बैठे हैं, संगति में आते हैं, चले जाते हैं, वचन क्या कहा परमेश्वर ने पूरा करने के लिए, उसको पकड़ा नहीं, वचन को पूरा किया नहीं, तो फिर रिजल्ट कैसे होंगे? हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही मेरी? ये तो मेरा बिलीव है आज की मीटिंग मेरी और आपकी जिंदगी में बड़ा फल बनेगी, एक वरदान बनेगी। हालेलुया। तो नाउ हम स्टार्ट करेंगे। आंखें बंद करो, आज के लिए प्रार्थना करते हैं। जीवत परमेश्वर, खुदावंद मैं तेरा दास हूं, और जितने ये तेरे पवित्र लोग परमेश्वर तेरी हजूरी में आ चुके हैं और तेरे इस 2 मंथ के दर्शन को पूरा करने के लिए समय से पहले तेरे चरणों में आए परमेश्वर, मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर तेरा अनुग्रह का हाथ इनके सरों पर आ चुका है, इनकी पूरी फैमिली पर आ चुका है। परमेश्वर, जिस आशा से ये आए हैं तुझ में बढ़ने के लिए, तुम्हें खुश करने के लिए, वो मन और खुल चुका है और दया हो चुकी है। खुदावंद आज की मीटिंग में ये तेरे आत्मा से भर जाएं,
आज की मीटिंग से तेरी सामर्थ्य से भर जाए। आज की मीटिंग में तेरा पावर इनकी जिंदगियों में काम करे, इनका मन और खुल जाए और समझ, जो डिवाइन समझ है, इन्हें आप दे चुके हो यीशु मसीह के नाम से। खुदाबंद आज इनकी जिंदगियों में हर वो वचन, हर वो बात प्रकट होगी तेरे आत्मा के द्वारा। ये पकड़ पाएंगे तेरे वचन को, बढ़ पाएंगे, तेरी आराधना करेंगे। सारी मीटिंग में खुदा तुझे खुश करने वाले बनेंगे और पूरा अनुग्रह लेकर जाएंगे, पूरी बरकत लेकर जाएंगे, पूरी आशीष लेकर जाएंगे। खुदाबंद ये तेरी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हैं, तेरी महिमा की गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हैं। खुदाबंद ऐसा आपने कर दिया है इनके जीवन में। इस पूरे समय को, गाने वालों को, बजाने वालों को, हर चीज को, सेवा करने वालों को, यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों को परमेश्वर मैं तेरे हाथ में देता हूँ। इस मीटिंग को, लाइव मीटिंग को, लाइव स्ट्रीम को, कंप्यूटर सिस्टम को, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों को, हर चीज में तेरे हाथ में देता खुदा। पूरी मीटिंग में खुदा तेरी सामर्थ्य, तेरा औरा काम कर चुका है परमेश्वर। और जब परमेश्वर निश्चय हम सब आज की मीटिंग के द्वारा ब्लेस हो चुके हैं और बरकत पा चुके हैं। ये पूरी मीटिंग तेरे हाथ में है, आप चला चुके हो। आज का वचन, आज की सब बातों से ये लोग भर चुके हैं, यीशु के नाम से हो चुका।